Good afternoon all. My name is Divya Bhatnagar and I am going to discuss about the sexual reproduction in flowering plant, जो कि हमारा 12th NCERT बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plant. ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स आपस में फ्यूज होके और जाइगोट का निर्माण करते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. मतलब उसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा. ठीक है, और जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट को हमने पहले के चैप्टरों में पढ़ रखा है कि फ्लावरिंग प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म होता है. एंजियोस्पर्म का क्या मतलब होता है? जिसमें जो सीड होता है वो फ्रूट से कवर्ड होता है. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन male and female gametes fuse and then become a zygote. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म. फ्लावरिंग plant also known as angiosperms. एंजियोस्पर्म का क्या मतलब होता है? जिसमें फ्रूट जो सीड होता है वो फ्रूट से कवर्ड होता है. ठीक है, एंजियोस्पर्म पर seed is covered by fruit. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्स एंड अडेप्टेशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एड्स एंड adaptation for sexual reproduction. तो एड्स ये वो वाला एड्स नहीं है जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं. ये वो वाला एड्स नहीं है. ये वाला एड्स बेसिकली फ्लावर या प्लांट के लिए होता है. एग्जांपल जैसे अपन को मिट्टी को खोदने के लिए जैसे खुरपे की जरूरत पड़ती है, ये उसी तरीके का एड्स है. इसमें क्या होता है जनरली जब भी हम पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है, पॉलिनेशन करेंगे या रिप्रोडक्शन करवाएंगे फ्लावर में, तो जब इंसेक्ट होता है वो कैसे अट्रैक्ट होगा? ठीक है, या तो फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए या फिर कलरफुल होना चाहिए या फिर उसमें से सेंट या फ्रेग्रेंस का होना चाहिए, यानी कि खुशबू का आना जरूरी है. तब जाके फ्लावर जो इंसेक्ट होता है पॉलिनेशन के लिए वो अट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो फर्स्ट
कलरफुल फ्लावर, कलरफुल फ्लावर, फ्लावर होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं फ्लावर साइज बड़ी होनी चाहिए, फ्लावर जो साइज होती है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है सेंट्स, सेंट्स या फ्रेग्रेंस जिसे हम कह सकते हैं, फ्रेग्रेंस, ठीक है। चलो, तो इसे इसे ही हम एड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दिस इज एड्स फॉर सेक्सुअल reproduction, reproduction, reproduction. This is aids for sexual reproduction. इससे क्या होगा, insect attract for pollination, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडेप्टेशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एडेप्टेशन में क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो खुद को अपने हिसाब से उसी जो एनवायरनमेंट होता है उसके अनुकूल कर लेता है, ठीक है। और जो एंड में प्रोडक्ट बनाता है जिसे अपन एंड प्रोडक्ट कहते हैं, वो या तो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है या फर्टिलाइज ओवेरी होता है। फर्टिलाइज ओव्यूल जब होता है तो उसे अपन सीड कह सकते हैं, और जो फर्टिलाइज ओवेरी होती है उसे अपन फर्टिलाइज होने के बाद उसे हम फ्रूट कह सकते हैं, ठीक है। तो अडेप्टेशन, 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 फ्लावर, फ्लावर्स, फ्लावर्स adapt themselves to make and product, अभी मैंने बताया था एंड प्रोडक्ट जो होता है वो फर्टिलाइज ओवेरी, जो ओवेरी होती है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बना लेती है, और जो फर्टिलाइज ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बना लेता है, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट्स ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो ये ओवेरी और ओव्यूल है जिसे हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट एंड सीड करें, ये जब भी बनता है तो ये साथ साथ बनते हैं, ठीक है। इन फ्लावर they met together, ठीक है। जो ये प्रोसेस होगी मैंने बताई आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल gametes fuse and then become a zygote. Flowering plant also known as angiosperm. Angiosperm seed is covered by fruit, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी एड्स एंड अडैप्टेशन की। एड्स एंड अडैप्टेशन में क्या हुआ, एड्स में तो हुआ कि जब पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट किस कारण से होगा फ्लावर की तरफ, या तो फ्लावर का जो साइज होता है वो बड़ा होना चाहिए, कलरफुल फ्लावर होना चाहिए, और सेंट या फ्रेग्रेंस फ्लावर में से खुशबू आनी चाहिए, तब जाके एड्स होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा।
इससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे फॉर पॉलिनेशन। नेक्स्ट हमने बात करी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या हुआ, फ्लावर जो होता है अडेप्ट कर लेता है खुद को अपनी अनुकूल परिस्थिति के लिए। और जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसे अपन ओवेरी कहते हैं और ओव्यूल कहते हैं। ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाता है और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाता है। जो ओव्यूल और ओवेरी है या अपन कह सकते हैं फ्रूट या सीड, ये जो होते हैं ये एक साथ बनते हैं फ्लावर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ फ्लावर फॉर्म्स, यानी कि फ्लावर का जो फ्लावर बनता कैसे है, ठीक है। हाउ फ्लावर्स फॉर्म। तो हम जानते हैं पिछले चैप्टरों में हमने पढ़ा है कि जो फ्लावर जो पार्ट होता है, फ्लावर का जो पार्ट होता है, या फ्लावर कह सकते हैं फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ शूट, यानी कि जो पार्ट एरियल में है, मतलब हवा में है, जो अंडरग्राउंड नहीं है और जो ऊपर की तरफ हवा में है, उसे अपन शूट पार्ट कहते हैं। और जो ग्राउंड के नीचे का पार्ट होता है उसे अपन अंडरग्राउंड पार्ट कहते हैं, और या फिर उसे हम शूट पार्ट भी कह सकते हैं, सॉरी रूट पार्ट भी कह सकते हैं। तो फ्लावर इज a part of shoot, ठीक है। अब जो ये फ्लावर है तो ये शूट का पार्ट है, तो शूट में कौन सी सेल प्रेजेंट होगी, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम सेल। अब जो ये शूट एपिकल मेरिस्टम जो सेल है, ये कन्वर्ट कह लो या मॉडिफाई कह लो, तो ये क्या होती है, कन्वर्ट या मॉडिफाई होकर फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फ्लोरल मेरिस्टम कन्वर्ट। अब जो ये फ्लोरल मेरिस्टम है, फ्लोरल मेरिस्टम से जो फ्लावर का एक कोई भी पार्ट बनेगा, जैसे कह लो अपन लीफ बनेगी, तो लीफ बनने से पहले क्या क्या जो इसमें ना ये चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जब फ्लोरल मेरिस्टम से जब कोई भी फ्लावर का एक लीफ भी बनेगी तो क्या क्या चेंज होंगे, जैसे ग्रीन जो हरी जो स्टेम होती है उससे फ्लावर बन जाता है, ठीक है। हार्मोनल चेंज होगी उसमें, जैसे इथाइलिन हार्मोन और ऑक्सिन हार्मोन चेंज होगा, ठीक है। make a new part of flower, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज। मैंने बताया आपको जैसे कि स्ट्रक्चर चेंज में जो ग्रीन स्टेम है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्लावर में, स्ट्रक्चर चेंज। सेकेंड हम बात करते हैं हार्मोनल चेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हार्मोनल चेंज होंगे, कौन से हार्मोन के थ्रू होंगे, तो उसमें आ जाएगा एथिलीन एंड ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। इथाइलिन प्लस ऑक्सिन। अब जो ये फ्लावर का जो नया पार्ट बनेगा, जिसे हम फ्लावर लीफ भी कह सकते हैं, वो सबसे पहले बड पर बनेगा। जो फ्लावर की या स्टेम की जो बड होती है इसे अपन एपिकल बड कहते हैं, जो इस तरीके से होती है। ये स्टेम हो गया, स्टेम, तो ये जो एंड पार्ट है इसे अपन बड कहते हैं, ओके। तो बड पे बनेगी, बड पे बनेगी।
और इसके बाद फ्लावर बनेगा, कंप्लीट फ्लावर बनेगा, फ्लावर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में कैसा किस टाइप का होता है फ्लावर का स्ट्रक्चर, तो हम इस बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है। फ्लावर का जो हमने देखा है, तो जनरली जो फ्लावर की जो डंडी होती है जिसे अपन पकड़ते हैं हाथ से, उसको अपन पेडिकल या स्टाक कहते हैं। ठीक है। दिस इज पेडिकल और स्टाक। ठीक है। ये वाला पार्ट पेडिकल हो गया, और ये जो पार्ट है इसे अपन थैलेमस कहते हैं, थैलेमस। ठीक है। ये वाला पार्ट पेडिकल हो गया, इस वाले पार्ट को हम थैलेमस कहते हैं। इसको थैलेमस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जितना भी फ्लावर है ना, उसकी जो लीफ है इसका बेस ये थैलेमस ही कहलाता है। इसके बाद इसकी जो जस्ट ऊपर वाले एरिया में इस तरीके की स्ट्रक्चर की लीव्स होती है, ये ग्रीन लीव्स होती हैं, जिसे अपन कैलिक्स या कैलिक्स कहते हैं। ठीक है। कैलिक्स, दिस इज कैलिक्स, कैलिक्स। ये वाला पार्ट जो है ये फीमेल पार्ट होता है, जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। फीमेल पार्ट। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसे अपन एंडोशियम कहते हैं, एंडोशियम। मेल पार्ट। ठीक है। this is the structure of flower। Thank you।